सभी ने सत्कार में नारा बोलना है जी। सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सदगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी विजय जी इंसान सरसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसान भजन सुनाएंगे जी। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। संत सच्चे मिठे वचन सुनान जी, कोई गुरमुख अमल कमान जी, बड़े भागां वाले संगत च आन जी। जो जीव दुनिया ते जन्म तारे आया, अपनी उम्र लिखा के लाया। जो जीव दुनिया ते जन्म तारे आया, अपनी उम्र लिखा के लाया, लिखा के लाया। जो ना कोड़ ते मरना सच जान जी, कोई गुरमुख अमल कमाउण जी, बड़े भागां वाले संगत च आउण जी। कर दे उधम सत संग विच आउंदे ने, सुनदे बचन पर मन ना बसाउंदे ने। कर दे उधम सत संग विच आउंदे ने, सुनदे बचन पर मन ना बसाउंदे ने, मन ना बसाउंदे ने। फल पूरा मिले लाभ ना उठाउण जी, कोई गुरमुख अमल कमाउण जी, बड़े भागां वाले संगत च आउण जी। बिना अमला तो इल्म न कमदा, नाम बिना जिवें मरदा जमदा। बिना अमला तो बिना अमला तो इल्म न कमदा, नाम बिना जिवें मरदा जमदा, मरदा जमदा। शाह सतनाम जी बड़ा समझाउण जी, कोई गुरमुख अमल कमाउण जी, बड़े भागां वाले संगत च आउण जी। संत सच्चे मिठे वचन सुनाउण जी, कोई गुरमुख अमल कमाउण जी, बड़े भागां वाले संगत च आउण जी। धन धन सतगुरु तेरे।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सच्चा प्रेम है सतगुरु का, घर भाई अमल कर लो। सच्चा प्रेम है सतगुरु का, घर भाई अमल कर लो। प्यार मतलबी दुनिया का, चाहे कितना भी तुम कर लो। सच्चा प्रेम है सतगुरु का, घर भाई अमल कर लो। सतगुरु का प्यार जिसने जीवन में पाया है, ठग डाकू को इस प्यार ने पल में भगत बनाया है। गणक वैश्य भगत बनी, प्रेम कर तुम भी तर लो। से हो जाए कमी कोई न रहती है। आत्मा को खुशी है मिले, गमी कोई न रहती है। नाम जप कर प्रेम के जी, तुम भाई खजाने भर लो। सच्चा प्रेम है सतगुरु का, घर भाई अमल कर लो। मालिक के प्रेम में जी, दुनियावी गर्ज नहीं। आत्मा के कर्म कटे, चढ़ काल का कर्ज नहीं। मिले आत्मा को मुक्ति, नाम सुमरन तुम कर लो। सच्चा प्रेम है सतगुरु का, घर भाई अमल कर लो। प्रेम में जो शक्ति है, शासक नाम जी बयान करे। चढ़ पौड़ी प्रेम की जी, पल में प्रभु के दीदार करे। प्रेम देना सतगुरु प्यारे, अर्जी दास की कबूल कर लो। प्रेम देना सतगुरु प्यारे, अर्जी दास की कबूल कर लो। सच्चा प्रेम है सतगुरु का,
हर भाई अमल कर लो, प्यार मतलबी दुनिया का चाहे कितना भी तुम कर लो, चाहे कितना भी तुम कर लो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की सजनवाजे प्यारी सत्संग जियो, मालिक की रहमत, उसकी कृपा दृष्टि हर पल हर समय हर जगह मूसलाधार बरसती है। जैसा किसी का बर्तन होता है वैसी उसमें समा जाती है, जैसी किसी की भावना, जैसी किसी की श्रद्धा, वैसा ही रहमो करम उसकी झोली में आता है। कहीं भी बरसात हो रही हो और अपने मटके कोई उल्टे मार दे, औंधे कर दे और दोष दे बरसात को, बरसात तो सब जगह हो रही है, बाकी सब अपने अपने गड्ढे भर लेते हैं, बीच में अगर कोई उल्टे मार दे तो खाली रह जाते हैं। उसी तरह उसका रहमो करम तो मूसलाधार हर जगह बरस रहा है। आगे इंसान की सोच है, इंसान की श्रद्धा है, इंसान का यकीन है, कैसा ये यकीन करता है, कैसा इसका विचार है। क्योंकि मालिक के सामने नाटकबाजी नहीं चलती। ये नहीं कि बाहर से आप कुछ नजर आए और करते कुछ फिरें, उसको हर पल हर समय हर जगह मालूम है आप क्या कर रहे हैं। इसलिए गलत कर्म ना करो। मालिक के मुरीद बनना है तो नेकी भलाई करो और सबका भला मांगो। भला करते हुए अगर आगे बढ़ोगे तो जरूर मालिक का रहमो करम बरसेगा, जरूर कृपा दृष्टि के काबिल बनोगे। और उसकी रहमत को एक बार इंसान हासिल कर ले तो बेइंतहा खुशियां मिलती हैं। गम दुख दर्द चिंता परेशानियां मिट जाया करती हैं और मालिक की कृपा दृष्टि से इंसान माला माल हो जाया करते हैं। तो इसलिए वचनों पे रहते हुए आप सुमरन किया करो, आगे बढ़ा करो, ताकि उसका रहमो करम हासिल हो, आपके पाप कर्म कट जाएं, जो भी अड़चने आपके रास्ते में आती हैं वो दूर हो जाएं, जो भी कांटे आपके रास्ते के हैं वो मखमल हो जाएं। इसके लिए लगातार सुमरन करना अति जरूरी है। नियम बना लो कि हाँ भाई सुबह शाम इस टाइम मैंने जाप करना ही करना है, तो लगातार जाप खुशियां देता है, लगातार जाप रहमो करम से मिला देता है। नियमानुसार जैसे रोज खाना खाते हो, रोज पानी दूध चाय लेते हो, उसी तरह रोजाना परमात्मा का नाम भी लेना शुरू करो। जैसे पानी के बिना नहीं रहते, चाय दूध नाश्ते के खाने के बिना नहीं रहते, ये सोच लो कि मैं सुमन के बिना भी नहीं रहना, बस सारी उम्र के लिए। हो सकता है कुछ दिनों में ही नजारे मिलने शुरू हो जाए, हो सकता है हाथों हाथ ही नजारे शुरू हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। आपकी गमगीन जिंदगी में बहारें आ सकती हैं। सो नेगेटिव सोच के अपने आप की बर्बादी ना करो। बुरा सोचने से आदमी का बुरा होता रहता है और किसी का बुरा सोचने से किसी का बुरा कभी नहीं होता। तो इसलिए अच्छा सोचो, भला सोचो, हमेशा मालिक से मालिक को मांगो, भले कर्म करो, तो जरूर उसकी मूसलाधार बरसती हुई रहमत आपके दिलो दिमाग में बिछाएगी और आपको परमानंद से एक दिन जरूर मिला देगी। कभी अन्यथा ना लो। पीर फकीर बात कहें, आप में अगर कमी है तो उसे दूर कर डालो, कमी नहीं है तो सुमन करो। क्योंकि हर बात आपके लागू हो जरूरी नहीं होता, पर यह भी नहीं होता कि सत्संग में आप बैठे आप पे कोई बात लागू ही ना हो, यह भी नहीं हो सकता। सत्संग में आए हो तो कुछ ना कुछ बात तो आप पे भी लागू होगी, आपको लगेगा कि ये बात मुझे कही जा रही है। इसी का नाम सत्संग है। तो इंसान को दीनता नम्रता की पौड़ी पकड़ के रहना चाहिए, कभी पाखंडबाजी नहीं करनी चाहिए, ढोंग ढकोसले नहीं करने चाहिए, वचनों पे रहना चाहिए। कोई भी ऐसा दिखावा ना करो, कोई भी ऐसा पाखंडवाद ना करो, लोग आपकी खिल्ली उड़ाएं, सोचे कि किस माँ का ये बच्चा है, किस बाप की औलाद है, इतना गिरा हुआ, इतना घटिया। सो ऐसे कर्म ही ना करो, किसी को कहने का मौका मिले। अपनी इज्जत अपने हाथ, ये कहावत है। इसलिए कभी किसी को गलत निगाह से या ऐसी चर्चा ना करो जो संसार में अच्छी ना लगे। हाँ, भले कर्म कर रहे हो तो करो, भलाई करो, दीन दुखियों की मदद करो,
बीमार का इलाज करवाओ, अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं तो ऐसा करो, लेकिन ऐसा कर्म ना करो जिसे देख के लोग थूके, बुरा कहें। वैसे दुनिया का मुंह नहीं पकड़ सकते, लेकिन कर्म भी ऐसे ना करो। मालिक तो देख रहा है, वो तो जानी जान है। तो इसलिए भाई इंसान को कर्म अच्छे करने चाहिए, भले कर्म करने चाहिए। भले कर्म ही इंसान को मालिक से मिलाते हैं। भले कर्म करने से ही सुमन में ध्यान लगता है और भले कर्म करने से ही परमानंद की प्राप्ति होती है। तो विदेशों से बात करने वाले हैं जी, फ्रैंकफर्ट जर्मनी से और मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से। बात करो बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। दुनिया में उजाला है तुमसे, किस शय में तुम्हारा नूर नहीं। सजदा भी करे शिकवा भी करे, दीवानों का दस्तूर नहीं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी, मैं आप जी का बेटा अरुण इंसा फ्रैंकफर्ट जर्मनी से बोल रहा हूँ। हाँ जी पिताजी, ताकत बख्शना जी बोलने की। जी बेटा। हाँ जी पिताजी, जर्मनी की सारी साध संगत की तरफ से आपको और सारी साध संगत को आपके जन्म माह की करोड़ों करोड़ों बार बधाई होवे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। आशीर्वाद बेटा। पिताजी, 19 अगस्त को हमारे घर पर नाम चर्चा थी। जितना हमें मालूम है पिताजी, जर्मनी के 9 शहरों में साध संगत है, जिनमें से 6 शहरों में से संगत दूर दूर से आई हुई थी। पिताजी ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि संगत इतनी दूर दूर से आई हुई थी। नाम चर्चा में 2 जर्मन लेडीज भी आई जो यहाँ की मूल नागरिक हैं। हमने उन्हें डेरे और आप जी के बारे में बताया पिताजी, वो बहुत प्रभावित थी। पिताजी, हमने धूमधाम से नाम चर्चा में मालिक का गुणगान किया। यह सब आपकी रहमत से ही संभव हुआ। पिताजी, संगत में आपसी प्रेम और मालिक के प्रति प्रेम बढ़ता ही जाए, ऐसा आशीर्वाद दो पिताजी। जी बेटा, बचनों पे रहिए और हिम्मत कीजिए बेटा, मालिक खुशी बख्शते। हाँ जी पिताजी। पिताजी, जब मैं और मेरी वाइफ सुप्रिया इंसा इंडिया में थे और मुझे यहाँ आना था, तो किसी सरकारी काम को करने के लिए हमसे 500 रुपए रिश्वत दी गई। पिताजी, हम दोनों आप जी से इसकी माफी मांगना चाहते हैं पिताजी। नारा लगा दें बेटा और आइंदा से ना करें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी, हमें यह एहसास होता है कि दुनिया एक जलता बलता भट्ट है पिताजी। आपका प्यार और सेवा सुमरण से ही ठंडक पहुंचता है पिताजी। पिताजी, हमारे ऐसे भाग आपने ही बनाए हैं जो हमें इस चीज का ज्ञान होता है पिताजी। और पिताजी, सत्संग ही एक ऐसा किला है जहाँ इतनी शांति ठंडक महसूस होती है पिताजी। आपका ही रहमत है पिताजी, वरना इस कलयुग में ये चीज महसूस होने ही पिताजी आपके चमत्कार से कम नहीं है पिताजी। और पिताजी, आशीर्वाद दो कि हम जल्दी सत्संग में आए और सेवा सुमन करते हुए पिताजी आपके चरणों में हमारी ओर निभ जाए जी। जी बेटा, आशीर्वाद। हाँ जी पिताजी, मेरी वाइफ सुप्रिया इंसाफ जी से कुछ बात करना चाहती है पिताजी, इजाजत हो तो करवा दीजिए बेटा। हाँ जी पिताजी, दान स्वरूप तेरा ही आसरा। पिताजी, दान स्वरूप तेरा ही आसरा। जी पिताजी, मैं सुप्रिया इंसा एक्स स्टूडेंट पिताजी बोल रही हूँ, आपकी बेटी। जी बेटा। हाँ जी पिताजी, हैप्पी बर्थडे। आशीर्वाद बेटा। पिताजी, जिस दिन माता जी का बर्थडे था तो स्टेज पे मतलब जब माता जी को बैठे हुए देखा तो पिताजी इतना अच्छा एहसास हुआ। पिताजी, ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई सी आसमान से परी बैठी हो आके, और पिताजी कोई छोटा सा बेबी उनकी गोद में बैठा हुआ। पिताजी, इतना अच्छा एहसास हुआ पिताजी वो देख के, मतलब दिल भर आया पिताजी उस चीज को देख के ना, बस बहुत अच्छा लगा पिताजी। जी बेटा जी। हाँ जी पिताजी, जैसे ही हमें पता लगा कि भाई हमें जर्मनी में आके रहना है, तो पिताजी दिल में सिर्फ एक ही अरदास, एक ही तमन्ना उठी सबसे पहले कि पिताजी हम यहाँ के जो मूल नागरिक हैं कि हमें भी मौका मिला है उनको पिताजी आपके चरणों से और नाम से जोड़ने का। पिताजी, मतलब हमें हिम्मत बख्शना और पिताजी हमें उन्हें कन्विंस कर सकें कि पिताजी वो आपके चरणों से जुड़े। पिताजी, रहमत बख्शना पिताजी। जी बेटा, आप हिम्मत कीजिए और जो आते हैं उनको फॉलो कीजिए प्यार से, मोहब्बत से, और उनके लिए जैसे मानवता भलाई के कार्य हैं वो बढ़ चढ़ के बिना कुछ कहे कीजिए, तो नेचुरली लोगों को भी समझ आती है कि कोई ऐसे लोग भी हैं जो बिना स्वार्थ के भलाई के कार्य करते हैं, असली इंसान हैं, मालिक के प्यारे हैं। हाँ जी पिताजी, हाँ जी पिताजी।
पिताजी जैसे मेरा वीजा था तो मैं वेट कर रही थी जब इंडिया में कि मेरा वीजा नहीं आ रहा था, तो जैसे ही पिताजी मेरी बहन, छोटी बहन ने, सुचेता, जो दिल्ली में ही रहती है अभी, उसने बताया कि पूरी महाअभियान है, अगर तूने जाना है तो बता दे। तो पिताजी जैसे ही मैंने टिकट बुक करवाई पिताजी रेलवे की पूरी महाअभियान में जाने की, पिताजी वैसे ही पिताजी 10 मिनट के बाद ही पिताजी मेरे हस्बैंड ने न्यूज दी कि सुप्रिया तेरा वीजा आ गया। और पिताजी मतलब मैं रहमत बख्श नहीं सकती पिताजी, जो मैं इतने टाइम से वेट कर रही थी पिताजी वीजा की। पिताजी बस मतलब इतनी रहमत है पिताजी आपकी, मतलब पिताजी मैं बोल के बयान नहीं कर सकती, क्योंकि पिताजी जिसको पता है उसी को पता है पिताजी वो खुशी क्या मिलती है पिताजी। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। जो तन लागी सो तन जाने, जिसको वो खुशियां मिलती हैं वही जानता है कि परमार्थ में कितनी खुशियां हैं। हाँ जी पिताजी, आप जी की रहमत से हमारे पास एक बेटा है गतिक पिताजी, जो अभी इंडिया में ही है, हम उसकी वीजा का वेट कर रहे हैं। और पिताजी उसका जन्मदिन 15 अगस्त को था पिताजी अभी, और पिताजी उसको भी आशीर्वाद देना कि वो एक नेक अच्छा इंसान बने, और पिताजी आपका नाम दोनों जहां में रोशन करे पिताजी। जी बेटा, आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा। हाँ जी पिताजी, मैंने हलवा बनाया है, पहले टेस्ट करके बताओ कि ये कैसा बना है जी। अच्छा है बेटा, आशीर्वाद। और सब लोग ले लेना, प्रसाद बन गया बेटा। मालिक खुशी बख्शे और सेवा से में मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े बेटा, आशीर्वाद। हाँ जी, थैंक यू पिताजी। पता है पिताजी, बस अब बल्ले बल्ले हो गए पिताजी, आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है पिताजी। थैंक यू, आपने हमारे लिए टाइम निकाला पिताजी। और पिताजी बस मैं बता सकती, बहुत खुश हूँ पिताजी, हैप्पी। थैंक यू पिताजी। जी बेटा, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। विदेश वापिस जाना जी। हरजिंदर इंसान तरवी जो इटली दिंदु के मध्य बैंक में 11,707 रुपए बैंक में जमा करवा दिए हैं जी। आशीर्वाद बेटा, सेवा सुनने मन लगे, घरों में खुशियां, मालिक से प्यार बढ़े बेटा। प्रसाद ले जाना और सारी सासंग तो कहना पिता ने आशीर्वाद भेजा है, आशीर्वाद बेटा। घर जाने वाले सेवादार 7 से 10 दिन वाले खड़े होते जाओ। 2 मिस्त्री भाई 20 दिन। गुजरात आश्रम में सेवा 25 दिन एक भाई। जितनी सेवा की है, सेवा सिमरण सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक बख्शे बेटा। घरों में खुशियां आए, सेवा सुनने में मन लगे, प्रसाद ले जाना और सबको कहना पिता ने आशीर्वाद भेजा। नारा लगा के बैठ जाओ बेटा। सच्ची शिक्षा 15 अगस्त, हैप्पी बर्थडे प्यारे पापा जी। पवित्र अवतार में मुबारक हो जी तुम्हारी सदा से। क्या जवाब दूं प्यारे सतगुरु को, क्या मैं तोहफा दूं? कोई अच्छा सा फूल होता तो मंगवाता माली से, जो खुद गुलाब है उसको क्या मैं गुलाब दूं? पवित्र अवतार मां की खुशी में सच्ची शिक्षा स्टाफ द्वारा 15,867 रुपये परमार्थ अनाथ वृद्ध आश्रम हेतु जमा करवा दिए गए हैं जी। शासक अनमोल तोहफा साहित्य जगत की बुलंदियों को छू जाए जी, आशीर्वाद चाहते हैं। सच्ची शिक्षा कार्यालय में पावन चरण रखने के लिए अर्ज करते हैं समस्त स्टाफ सच्ची शिक्षा। और एक खड़े हो जाएं जी। एक सुंदर सा कार्ड भी इन बच्चों ने बनाया है। हाँ आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। आप हिम्मत से आगे बढ़ें और नेक शिक्षा घर घर तक पहुंचाएं, यही मालिक से दुआ है। और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। नारा लगा के बैठ जाएं, प्रसाद ले लेना। जिनके परिवार में किसी ने चलो छोड़ा, ऐसे 2 परिवार आए हैं जी। कोट फतेह बठिंडा से आए हैं और चक 3 RWM हनुमानगढ़ से आए हैं जी। खड़े हो जाएं। नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया है, परिवार दोनों तरफ आए हैं जी। तो जिसने नाम लिया होता है बेटा, वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक का नाम जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है, गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दें, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दें। ये तो मिट्टी है। आत्मा को मालिक जो निज धाम लेके जाते हैं। सो प्रसाद ले लो। प्रसाद लेने के बाद बैठना। जो जख्म देता मर्रम भी जरूर देता है जी। तो जो भी सत्संग आश्रम में सत्संग में चल के आई, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। आयनो शाम दिन कहते हैं मोस्ट वेलकम। बस थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिए, सजे रहिए। उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते, रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सजे रहिएगा जी।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें।